क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश ई विधानसभा के बाद अब ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कैबिनेट कार्यवाही और संबंधित एजेंडे पर कैबिनेट के फैसलों की रिकॉर्डिंग और संबंधित विभागों की सलाह जारी करने का काम भी ई कैबिनेट प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। ई कैबिनेट विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि विभिन्न स्तरों पर वास्तविक समय में एमएमएस के माध्यम से स्वचालित अलर्ट की सुविधा, ऑनलाइन कैबिनेट ज्ञापन की प्राप्ति, कैबिनेट की बैठक को अंतिम रूप देना तथा कैबिनेट ज्ञापन पर संबंधित विभागों से सलाह लेना। तो इसका मतलब कि आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोगों को बताने वाले हैं कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आप लोगों को बताने वाले हैं कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। 29 मार्च 1918 को, ठीक है, 29 मार्च, ठीक है, 29 MARCH, यानी कि 29 मार्च 1918 को 1918 को समिति के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने पहली बार हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात कही थी। इसलिए ऐसा वीडियो बनाए हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि इसी तरह से आप लोगों का क्लास चलाया जाएगा। और आप लोगों को जब तक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी प्रैक्टिस सेट जब तक चल रहा है, तब तक आप लोगों का क्लास इसी तरह से चलेगा, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, क्वेश्चन वाइज एंड आंसर। उसके बाद क्लास वाइज चलेगा तो आप लोगों का क्वेश्चन एंड आंसर, उसके बाद क्या है कि विस्तार पूर्वक निचोड़ सहित आप लोगों का क्वेश्चन क्लास वाइज चलेगा डेली पर डे। वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस द बेल आइकन कर लेना, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन आगे आने वाला है नया वीडियो तो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो प्रैक्टिस सेट 7। क्वेश्चन नंबर, किस पत्र का प्रयोग परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ साथ मन की बातें अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वैयक्तिक पत्र, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक पत्र, ऑप्शन नंबर सी प्रार्थना पत्र, ऑप्शन नंबर डी शिकायती पत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैयक्तिक पत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक पत्र का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए बधाई पत्र, ऑप्शन नंबर बी सांत्वना पत्र, ऑप्शन नंबर सी निमंत्रण पत्र, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुख्य बिजली के बल्ब के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? ऑप्शन नंबर ए संभरक, ऑप्शन नंबर बी उपलब्धता विभाग, ऑप्शन नंबर सी बल्ब विभाग, ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष महोदय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संभरक। संभरक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का,
स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए दंत, ऑप्शन नंबर बी मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी तालु, ऑप्शन नंबर डी दंतालु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तालु। तालु इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कुमुदनी, ऑप्शन नंबर बी कुमुदुइनी, ऑप्शन नंबर सी कुमुदिनी, ऑप्शन नंबर डी कुमुदिनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुमुदिनी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तीर्ण, ऑप्शन नंबर बी उत्तीर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर, ऑप्शन नंबर डी उत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तीर्ण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तीर्ण इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तीर्ण। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का स्वर संधि में किसका मेल होता है? ऑप्शन नंबर ए स्वरों का, ऑप्शन नंबर बी व्यंजनों का, ऑप्शन नंबर सी शब्दों का, ऑप्शन नंबर डी मात्रा का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वरों का। स्वरों का इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋक प्लस वेद, ऑप्शन नंबर बी री प्लस वेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग प्लस वेद, ऑप्शन नंबर डी री प्लस गवेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋक प्लस वेद। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सुशिक्षित में उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर बी सु, ऑप्शन नंबर उ, ऑप्शन नंबर डी का सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब उपसर्ग किसमें है? ब उपसर्ग किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए बदबू, ऑप्शन नंबर बी बदौलत, ऑप्शन नंबर सी बदनाम, ऑप्शन नंबर डी बदहजमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बदौलत। बदौलत इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का साहित्य में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर ए इक, ऑप्शन नंबर बी हितिक, ऑप्शन नंबर सी सा, ऑप्शन नंबर डी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए किशन, ऑप्शन नंबर बी कटी, ऑप्शन नंबर सी कर्क, ऑप्शन नंबर डी कृषकाय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन नंबर ए दधि, ऑप्शन नंबर बी युष्ट्रा, ऑप्शन नंबर सी चक्षु, ऑप्शन नंबर डी सिंगार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंगार इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी खेत, ऑप्शन नंबर सी सियार, ऑप्शन नंबर डी कचहरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र, क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संस्कृत के शब्द जो संस्कृत भाषा की विकास यात्रा से विकृत होकर हिंदी में पहुँचे हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी यौगिक, ऑप्शन नंबर डी संकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए मंडल, ऑप्शन नंबर बी सभा, ऑप्शन नंबर सी कक्षा, ऑप्शन नंबर डी खेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खेल। खेल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भाववाचक संज्ञा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है रेखा अंकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर डी निजवाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए चौगुना, ऑप्शन नंबर बी चौथा, ऑप्शन नंबर सी चारों, ऑप्शन नंबर डी चार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चारों इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्रिया चुनिए मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। क्रिया चुनिए मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी बहन, ऑप्शन नंबर सी सीखती है, ऑप्शन नंबर डी भाषा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीखती है इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो अव्यय है तो ऑप्शन नंबर ए परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर डी कारणवाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कारणवाचक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 15। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए रतिनाथ, ऑप्शन नंबर बी कामपाल, ऑप्शन नंबर सी कामुक, ऑप्शन नंबर डी अनंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कामपाल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक विशेष सूचना यह बताने वाले हैं कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पीडीएफ भी उपलब्ध है। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे यानी कि विस्तार पूर्वक निचोड़ सहित, तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पीडीएफ भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आप लोगों को विस्तार पूर्वक निचोड़ सही समझाया जा रहा है, तो यानी कि बतलाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पीडीएफ भी उपलब्ध होगा। ठीक है, यहाँ टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। नंबर बी धनुष, ऑप्शन नंबर सी प्रतीचा, ऑप्शन नंबर डी निसंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निसंग। निसंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अपेक्षा का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए उपेक्षा, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रेक्षा, ऑप्शन नंबर सी सापेक्षता, ऑप्शन नंबर डी परिप्रेक्ष्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उपेक्षा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है परमार्थ का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए स्वार्थ, ऑप्शन नंबर बी शब्दार्थ, ऑप्शन नंबर सी दयावान, ऑप्शन नंबर डी दयाहीना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थ। स्वार्थ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उसका चेहरा क्रोध से रहा था, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो ऑप्शन नंबर ए तपतपा, ऑप्शन नंबर बी तमतमा, ऑप्शन नंबर सी जगमग, ऑप्शन नंबर डी चमचमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमतमा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए दृष्टांत, ऑप्शन नंबर बी उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण। उदाहरण इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अन्यमनस्क के लिए उचित वाक्यांश चुने। ऑप्शन नंबर ए जिसका मन अपनी ओर हो, ऑप्शन नंबर बी जिसका मन किसी दूसरे ओर हो, ऑप्शन नंबर सी जिसका मन निर्मल हो, ऑप्शन नंबर डी जिसका मन केंद्रित हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका मन किसी दूसरे ओर हो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जो मृत्यु के मुख में आने को है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। ऑप्शन नंबर ए मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर बी मरणासन, ऑप्शन नंबर सी मृत, ऑप्शन नंबर डी मरणोन्मुख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरणोन्मुख इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दिनों का फेर होना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए अजीब हालत होना, ऑप्शन नंबर बी बहुत जल्दी जल्दी होना, ऑप्शन नंबर सी भाग्य का चक्कर, ऑप्शन नंबर डी दिन काटे ना कटना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग्य का चक्कर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए नाक में चोट लगना, ऑप्शन नंबर बी इज्जत देना, ऑप्शन नंबर सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर डी चापलूसी करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो ऑप्शन नंबर ए खतरा उठाना, ऑप्शन नंबर बी आगे आगे दौड़ना, ऑप्शन नंबर सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, ऑप्शन नंबर डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उसने कहा कि मैं घर आऊंगा किस तरह का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सलमा घर जाती है वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी निषेधात्मक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी आज्ञार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इच्छार्थक वाक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अलौकिक का शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए अलौकिक, अलौकिक, ऑप्शन नंबर बी अलौकिक, ऑप्शन नंबर सी अलौकिक, ऑप्शन नंबर डी अलौकिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलौकिक। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ऑप्शन नंबर बी शीला से हंसा भी नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी शीला से चला भी नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी शीला से हिला भी नहीं जाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी करण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करण इज द करेक्ट आंसर। करण इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा? तो ऑप्शन नंबर ए उससे, ऑप्शन नंबर बी उनके, ऑप्शन नंबर सी उनसे, ऑप्शन नंबर डी उन्हें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोग कौन सा शब्द हरिड़ा का स्त्रीलिंग रूप है? तो हरिड़ी, ऑप्शन नंबर ए हरिड़ी, ऑप्शन नंबर बी हिरिनी, ऑप्शन नंबर सी हिरनी, ऑप्शन नंबर डी गिरडी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कौन सा शब्द हरिड़ा का स्त्रीलिंग रूप है? तो ऑप्शन नंबर ए जनता, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर डी आकाश। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हस्ताक्षर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर ए संभाव्य, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण, ऑप्शन नंबर डी सामान्य। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, संभाव्य इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए करीब, ऑप्शन नंबर बी समक्ष, ऑप्शन नंबर सी दायां, ऑप्शन नंबर डी बगैर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करीब इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ऑप्शन नंबर बी सड़क पर बहुत भीड़ है, ऑप्शन नंबर सी अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ऑप्शन नंबर डी साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर डी 15 सितंबर 1950 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर 1949, 14 सितंबर 1949। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कुछ लोगों को विश्वास है वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो ऑप्शन नंबर ए सम पीपुल बिलीव, ऑप्शन नंबर बी सम पर्सन्स बिलीव, ऑप्शन नंबर सी ऑल पर्सन्स नॉट बिलीव, ऑप्शन नंबर डी बिलीव फॉर पीपल। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सम पीपल बिलीव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रिड्यूसिंग आवर कंज्यूमरिज्म इज वेरी मच इन आवर इंटरेस्ट। वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए उपभोक्तावाद हितकर हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना हम अपने ही हित में है, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्तावाद को कम करना हमारे हित में है, ऑप्शन नंबर डी हितकर तब होता है जब हम अपना हित समझें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में है। ठीक है, उसके बाद तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।